स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोल्हान के डीआईजी रहे राजीव रंजन सिंह का व्याख्याता से लेकर डीआईजी तक का 36 वर्षों का सफर 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हुआ। इस बीच जमशेदपुर में डीएसपी, एसपी और कोल्हान के डीआईजी के रूप में सेवा दे चुके हैं और खासकर जमशेदपुर वासियों के लिए वे चहेते पुलिस अफसर रहे हैं। इस बारे में इंसाफ की आवाज ने संक्षिप्त जानकारी पेश कर रहे हैं। राजीव रंजन का पैतृक निवास पालमू में है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर उन्होंने झुमरी तलैया के जेजे कॉलेज में व्याख्याता के रूप में 1986 से 1990 तक रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1991 से 1994 तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित हुए, लेकिन उनकी इच्छा पुलिस अफसर बनने की रही। उनके परिवार के कुछ सदस्य पुलिस विभाग में होने के वजह से उनका रुझान हमेशा से पुलिस अफसर बनने का रहा, जिसके बाद 1994 में बीपीएससी उन्होंने कंप्लीट कर सबसे पहले हाजीपुर के वैशाली जिले में 1996 से 1997 तक डीएसपी के पद पर पदस्थापित हुए। इस दौरान गया के शेरघाटी, जहानाबाद में अपनी सेवा देते हुए 2003 से 2007 तक जमशेदपुर में सिटी एसपी के पद पर अपनी योगदान दी, जिसके बाद उनका तबादला चतरा और हटिया में डीएसपी के पद पर रहे। उनका प्रमोशन होने के बाद 2011 से 2013 तक पुनः वे जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण एसपी पद को संभाला। इसके बाद 2013 से 2020 तक रांची, सिमडेगा, गोडा और पाकुड़ में भी एसपी के पद पर रहे। फिर उन्हें विभाग द्वारा प्रमोशन देते हुए 2020 से 2021 तक कोल्हान के लिए डीआईजी बनाया गया और वर्तमान में 2021 से 2022 तक रांची के सशस्त्र पुलिस बल के डीआईजी के तौर पर सेवा दी, जो 31 जनवरी को रांची में विभाग की ओर से एक समारोह आयोजित कर उन्हें सेवानिवृत्त करते हुए विदाई दी गई। इस दौरान उन्होंने इतने वर्षों के सफर के बारे में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान उन्होंने इंसाफ की आवाज की टीम से बात करते हुए कहा कि इस बीच कई चुनौतियों का सामना किया। जमशेदपुर में भी क्राइम के मामले में चुनौतियां मिली तो 10 वर्षों तक सिमडेगा और चतरा में नक्सलियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्षेत्रवासियों का सहयोग और प्यार से इन सभी चुनौतियों को वे पार कर गए। वहीं कोल्हान के डीआईजी रहते उन्होंने एक अहम अभियान शुरू की थी, जो पदस्थापना के बाद भी दोनों जिले जमशेदपुर और सरायकेला खरसवा में ड्रग्स सहित नशीली पदार्थों पर रोक लगाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, जो आज भी दोनों जिले के पुलिस निरंतर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे सभी जिले के लोगों से काफी लगाव है, लेकिन जमशेदपुर से कुछ खास ही लगाव जुड़ा हुआ है, जो हमेशा याद रहेगा। एक चौकीदार मरा था, पूरी रात मुठभेड़ चली थी और उस समय पहला बार इतनी मौत को करीब से हम लोग देखे थे। क्योंकि सर उस समय जो हमको पानी पिलाने के लिए खड़ा था, पीछे से एक स्कूल की बिल्डिंग थी, वहां पर कुर्सी तो लगाया गया था पानी पिलाने के लिए। एक चौकीदार, जो पुलिस का चौकीदार होता है, वो आया। मेरे मुंह से निकला कि पीछे खिड़की खुला हुआ है स्कूल का, गोली आएगा तो मेरा मुंडी उड़ जाएगा। मेरे मुंह से, चतरा का एक्सपोजर था, मेरे मुंह से यही दिखा। हमने कुर्सी हटाया, गोली आ गई और वो चौकीदार को लग गया, जो पानी लेके गिलास लगा। वो जीवन में मैं नहीं भूल सकता। तो कई ऐसी चुनौतियां आपके लाइफ में रहती है। सर तो खुद ही इतना लाइव एनकाउंटर खेले हुए हैं। मैं ऐसे कई एनकाउंटर में, मेरा सरघाटी में जब मेरा बॉडीगार्ड को गोली लगा था नक्सल ऑपरेशन में, हमको लगता है पूरे जीवन में अपना हम 18-19 एनकाउंटर किए होंगे और न जाने उस एनकाउंटर में कितने लोग मारे गए। हम अब्दुल गनी मीर के साथ 97 में जब वहाँ पर 98 में पहली बार हम लोग जहानाबाद में बहुत जबरदस्त एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 11 नक्सली मारे गए थे। वो पहला लाइफ का सबसे बड़ा एनकाउंटर था। ये हम बता रहे हैं 98 की बात। तो कई एनकाउंटर ऐसे लाइफ में आदमी झेला है, जिसको झेलने के बाद आपको लगता है कि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर आर्मी से किसी भी मामले में, इंटरनल सिक्योरिटी में कम काम नहीं करते हैं। तो उनको तो सीधे आसपास की लड़ाई करते हैं और वो एक्सपोजर और वो रिस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मिल पाता है सोसाइटी में, जो कि मिलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली पुलिस के नौकरी ज्वाइन करने के बाद, जब से मैं ज्वाइन किया 94 में, हम लोगों ने बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद पुलिस की नौकरी में आए। इसके पहले मैं लेक्चरर था। 86 से मैं नौकरी कर रहा हूँ, लगभग 36 वर्ष नौकरी किया हूँ। लेक्चरर के बाद मैं डिप्टी कलेक्टर बना। डिप्टी कलेक्टर के बाद मैं पुलिस सेवा में आया। जब से पुलिस सेवा में आए
तब से लेकर के आज अंतिम वर्किंग डे को ये ईश्वर का आशीर्वाद ही हम मानेंगे कि मैं हमेशा यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही रहा, हमेशा फील्ड में रहे और लोगों को सेवा करने का मौका ईश्वर ने दिया। और आज संयोग देखिए कि अंतिम वर्किंग डे भी आज मंडे होने के चलते मैं यूनिफॉर्म में ही हूँ। तो मैं ईश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आज इस इनिंग का ये अंतिम दिन है, लेकिन हम लोगों में ये भावना रहती है कि अब रिटायर हो रहे हैं। मेरा मानना है कि नई पारी की शुरुआत कल से होगी और इतने दिनों तक का अनुभव को सोसाइटी में बांटेंगे और दूसरे कैपेसिटी में लोगों की सेवा करने की बहुत तमन्ना है। मैं लोगों के लिए सदैव जो बची हुई ज़िंदगी का सक्रियता है वो लोगों की सेवा में लगाएं, यही मेरी इच्छा है। और पुलिस की नौकरी को मैं बहुत ही एंजॉय किया। हमेशा ये सोचा कि हम मालिक नहीं हैं, सेवक हैं। हमेशा ये भावना रही कि दुख दर्द जो भी दुख दर्द में है, क्योंकि मेरा मानना है कि पुलिस ऐसा सर्विस है जिसमें कि आपके पास जो भी कॉल आते हैं वो अधिकांश लोग दुख में ही आपको याद करते हैं। तो आप उसमें क्विक रिस्पांस दें, लोगों की दुखों को ध्यान से सुनें, उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करें। और हम लोगों ने अपने पूरे ज़िंदगी में इसी फिलॉसफी को अपनाया। कितना सफल हुए ये तो विभाग और जनता आकलन करेगी, लेकिन मैं अपने पूरे इस कैरियर से बहुत संतुष्ट हूँ। और भगवान से यही कामना है कि पुलिस की छवि आने वाले दिनों में और अच्छी हो और राज्य पुलिस और आगे बढ़े, जनता में इसकी छवि अच्छी बने। जय हिंद। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।